हिंदुस्तान की सियासत में जब भी हक और हिस्सेदारी की बात होती है तो एक कद्दावर शख्सियत का नाम उभर कर सामने आता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। एक ऐसे शख्स जिसका ख्वाब कभी क्रिकेट के मैदान में अपनी गेंदबाजी से विकेट उड़ाना था, लेकिन आज वो सियासत के मैदान में बड़े बड़े सूरमाओं की नींदें उड़ाए हुए है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। हैदराबाद की एक मखसूस गली से वजूद में आने वाले पार्टी आज हिंदुस्तान की तमाम रियासतों राज्यों में अपना वजूद कायम करने के लिए डटी हुई है। क्रिकेट की पिच से लंदन तक के सफर। जी हां, आपको बता दें, बहुत कम लोग जानते हैं कि हैदराबाद के एक बाअसर खानदान से ताल्लुकात रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी एक बेहतरीन क्रिकेटर बनना चाहते थे। उन्होंने साउथ जोन की अंडर 25 टीम की नुमाइंदगी भी की, लेकिन तकदीर ने उनके लिए एक अलग ही मैदान चुन रखा था। उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के नक्शे कदम पर चलते हुए वहां उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए और वहां पर मशहूर लिंकनेस इन में बैरिस्टर बनकर लौटे थे। 1994 में सियासत में कदम रखने वाले यह नौजवान आज न सिर्फ हैदराबाद का नकीबे मिल्लत बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सियासत का एक ऐसा केंद्र बन चुका है जिसके गर्द बहस और मुबाहिसे का बाजार गर्म रहता है। जी हाँ, गुज़श्ता इन्होंने कुछ ही दिनों में AIM ने अपनी कामयाबी के परचम दूर दराज के इलाकों में लहराए हैं। सीमांचल के इलाके में जहां बड़ी बड़ी पार्टियां दावे करती रह गई, ओवैसी की पार्टी ने मुसलसल लगातार दूसरी बार अपने 5 विधायकों को कामयाब कराकर ये साबित कर दिया कि उसका असर अब एक सियासी हकीकत बन चुका है। हाल ही में महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में भी BMC मुंबई में मजलिस को परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया। समाजवादी पार्टी की गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में जिस तरीके से ओवैसी ने सेंध लगाई है, उसने अखिलेश यादव की नींदें हराम कर दी हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा मुस्लिम यादव MY फॉर्मूला समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी रहा है, लेकिन 2027 की विधानसभा इंतखाबात में अखिलेश यादव की परेशानियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अखिलेश यादव ने 2017 और 2022 में ओवैसी को नजरअंदाज करने की रणनीति अपनाई थी, लेकिन महाराष्ट्र और बिहार की कामयाबी के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 में भी ये जोखिम उठाएंगे अखिलेश यादव। सपा के किले में दरार की बात करें तो जिन मुस्लिम वोटरों के सहारे अखिलेश अपनी सियासत किया करते थे, अब वहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पैठ बैठानी शुरू कर दी है। मुस्लिम वोटरों के दरमियान ये एहसास शिद्दत अख्तियार कर रहा है कि अब सिर्फ वोट देना काफी नहीं है, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी जरूरी है। और साथ ही सियासी हलकों में अब ये बहस जोरों पर है कि क्या अखिलेश यादव अतीत की कड़वाहटों को भुलाकर ओवैसी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और साफ थी, या फिर पहले की ही तरह उन्हें नजरअंदाज कर अपनी मुश्किलों को बढ़ाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तेज तर्रार भाषण और कानूनी महारत से अल्पसंख्यकों के दरमियान एक ऐसी लीडरशिप की जगह बना ली है जिसकी कमी मुद्दतों से महसूस की जा रही थी। तो अब गेंद अखिलेश यादव के पाले में है, या वह अखिलेश फैक्टर और साथ ही ओवैसी फैक्टर को स्वीकार करके साथ उन्हें लाएंगे, या फिर 2027 में एक नई सियासी रस्साकशी देखने को मिलेगी। इतना तो तय है कि बैरिस्टर की एंट्री ने लखनऊ के गलियारों में खलबली जरूर मचा दी है। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।